अनायसा, अनायसा, मैं जा रही हूँ शारिक से शादी करने। सॉरी बाबा, मैं ये कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन मुझे सब के लिए ना मामा ने मजबूर किया। मेरी भी गलती है कि मैं ये आपसे बात नहीं कर सकी, लेकिन मैंने 1000 बार मामा से कहा मैं असफन से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं और शारिक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उस दिन शारिक मुझसे ही मिलने आया था, लेकिन मैंने बात बिगड़ते देखकर झूठ बोला। मामा को सब मालूम था। उन्होंने शारिक को मुझसे दूर रहने के लिए पैसे भी दिए और मिरहा की शादी शारिक के साथ तय कर दी, क्योंकि उनकी नज़र में शारिक अच्छा लड़का नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं असफन के लिए ख़ुद को राज़ी नहीं कर सकी। आई एम सॉरी बाबा, मैं शारिक के पास जा रही हूँ। उससे शादी करने के लिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। ये सब झूठ है बहरोज। अनायसा तो बेवकूफ है, पता नहीं क्या गलत लिख दिया उसने इसमें। तुम्हारी बेटी मेरे सर पर खाक डालकर चली गई है और अभी तक तुम उसका पर्दा रख रही हो। मेरी बेटी का नसीब बुरा करने चली थी तुम। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? हाँ, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? और तुम मेरी मिरहा को बर्बाद करने चली थी। अनायसा के किए हुए जुर्म का इल्जाम मेरी बेटी पर लगाते हुए, उस लड़के से मिरहा को जोड़ते हुए और उसका रिश्ता शारिक से तय करते हुए तुम्हें एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि तुम क्या करने चली हो। मेरा पर यकीन न करके मैंने भी तुम्हारी बात को सच समझा, लेकिन देखो 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 कैसे सामने आया सच। तुम्हारी बेटी सारी हकीकत लिखकर तुम्हें हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिरा गई है। और अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई फैसला कर गुजरूं। बहरोज, अनायसा मुश्किल में पड़ जाएगी। शारिक उसके लायक नहीं है। मैंने तो उसका भला चाहा था। मिरहा के लिए तो शारिक तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, है ना? इसलिए कि तुमने मेरी बेटियों को कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। मेरी गुल बेचारी शिकायत करते करते इस दुनिया से चली गई और मैंने कभी उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया। बहरोज, अनायसा हमारी बेटी है, उसके साथ कैसे गलत होने देती? मिरहा, ये भी मेरी बेटी है। उसका बुरा होते कैसे देख सकती थी तुम? लेकिन बस आज के बाद इस घर में अनायसा का नाम ना सुनूं मैं। क्या कर दिया तुमने अनायसा?
अनायसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं घर में सबको बता कर आई हूँ शारिक। तुम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। तुमने सबको बता दिया? हाँ, मैं खत छोड़ कर आई हूँ। मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया। कैसे मामा ने तुम्हें पैसे देके मुझसे दूर रहने पे मजबूर किया। अब तक तो सबने खत पढ़ लिया होगा, तो बारात ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आ गई हूँ। मैंने हमेशा शीरी की आंखों से सब कुछ देखा है, इसकी हर बात पे यकीन किया है, यहां तक कि अपनी बेटियों से, तुमसे और गुल से बिल्कुल बेपरवाह होकर रह गए। गुल तो चली गई, लेकिन बेटा आज अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो जाती ना, तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी मां को कैसे मुंह दिखाता, कैसा बाप हूं मैं। नहीं बाबा, अब हर चीज के कसूरवार खुद को मत ठहराए। तो किसको ठहराऊं कसूरवार? खुद को ही ठहराऊंगा। सारी गलती, सारा कसूर मेरा ही तो है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं तो सब औरत के हाथों का खिलौना बन कर रह गया। और तो और शारिक जैसे घटिया लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया खुद मैंने। लो जी, बाराती तो आ गए। अरे आप आ गई, पर बहरोज भाई के घर से तो कोई नहीं पहुंचा अब तक। मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त। मैंने घर से निकलने से पहले बहरोज को कॉल की थी। वैसे एक फोन करें, पूछा मुझसे। हाँ, भाभी के सवालों का मैं क्या जवाब दूंगा उनको? बाबा, आप कब तक दुनिया वालों को फेस नहीं करेंगे? आप ताइमी से बात करें। क्या बात है बहरोज, बारात यहाँ पहुँच गई और तुम लोगों में से यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। भाभी, क्या बात है बहरोज, सब खैरियत है? नहीं भाभी, खैरियत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। आप प्लीज घर आ जाए। अरे लेकिन बताओ तो सही कि हुआ क्या है? फोन पे नहीं बता सकता। आप प्लीज घर आ जाए। क्या हुआ, क्या कह रहे थे चाचा जान? वो घर बुलाया उसने। घर बुलाया? चलें देखते हैं फिर, आ जाए। यहाँ क्यों आई? तुमने बुलाया इसे? तौबा करो अम्मा, डायरेक्ट इल्जाम लगा रही हो अपने मासूम बेटे पर। अगर मैंने इसे बुलाना होता यहाँ पर तो ये सब तैयारी क्यों कर रहा होता बारात ले जाने की? मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी जिसने अपनी बहन का कत्ल किया।
और अब अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर यहाँ आ गई, वो भी खाली हाथ। इसको चलता कर, फिर बारात लेकर जाएंगे। अम्मा तो मैं कब हाथ में आया मकान और गाड़ी इसकी खातिर छोड़ूंगा? इस तरह आने पे तो इसका बाप भी इसको कुछ ना देगा। अब ये पकड़ो, मैं अभी के अभी इसको भेजता हूँ। क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मा? उनको छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम किस तरह आ सकती हो ऐसे? क्यों नहीं आ सकती शारिक? मेरा निकाह असफन से और तुम्हारा निकाह मिराह से होने वाला था। तुमसे शादी करने के लिए तो मुझे हर हाल में आना था। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी तलाश में पुलिस लेकर सीधा यहाँ पर आएगी। सबको ये लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़काया है। कोई नहीं आएगा, बच्ची नहीं हूं मैं, अपनी मर्जी से ना शादी कर सकती हूँ। यू नो व्हाट, मैं आंटी को फोन कर रहा हूँ, वो यहाँ आकर तुम्हें लेकर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं करोगे शारिक तुम? हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर अब क्यों फोन कर रहे हो? मैंने अनायजा को नहीं बुलाया आंटी, वो खुद घर छोड़कर आई है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम इस प्लान में शामिल नहीं हो। अगर मैं प्लान में शामिल होता तो अनायजा को यहाँ से ले जाने के लिए आपको फोन ना करता।